बात आगे बढ़ाते हैं। एक हेटेरोस्पोरस टेरोफाइट की लाइफ साइकिल को समझते हैं, कैसे उसमें डायोसियस गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। सो यहां पर हमने एग्जांपल लिया सिलेजिनेला का, अ मेंबर ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइटा। सिलेजिनेला कॉमनली कॉल्ड स्पाइक मॉस, सुनते रहिएगा, अच्छे से समझाएंगे। तो कॉमनली कॉल्ड स्पाइक मॉस, इट इज नॉट ट्रू मॉस, फॉल्स मॉस है, क्योंकि मॉस जो है ब्रायोफाइटा का मेंबर होता है। तो सुनिएगा, इट बिलोंग्स टू क्लास लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिसरेक्शन प्लांट। क्या टर्म मैंने आपके सामने रखा, समझिएगा प्लीज। सिलेजिनेला इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिसरेक्शन प्लांट। रिसरेक्शन प्लांट ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, हाई टेम्परेचर में ग्रो होते हैं। रिसरेक्शन प्लांट्स बेसिकली दे आर जीरोफाइट्स, दे आर डेजर्ट प्लांट ग्रो इन हाई टेम्परेचर। ये जो रिसरेक्शन प्लांट्स होते हैं, डेसिकेशन कंडीशन में, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में ये राउंड अप हो जाते हैं, रोल अप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अपने सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, एंड व्हेन दे गेट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये अनकर्ल हो जाएंगे, अगेन नॉर्मल स्ट्रक्चर में अपने आप को डेवलप कर लेंगे। सो रिसरेक्शन प्लांट, तो सुनिएगा, सिलेजिनेला इज अ जीरोफाइट grow in desert. Need your attention. In desiccation, that is extreme dryness. In desiccation condition, the plant body कर्ल बोल दीजिए, रोल अप बोल दीजिए, या राउंड अप बोल दीजिए आप, कर्ल या रोल अप या राउंड अप इनटू बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में ड्यू टू एयर करंट द बॉडी ऑफ सिलेजिनेला एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्पर्स भी हो सकता है, ठीक है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर टू reduce surface area for transpiration, loss of water, and in the presence of water, या बेटर टू से वाटर ड्रॉपलेट भी बोल सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, या बोल सकते हैं मॉइस्चर, दे अगेन अनकर्ल इनटू नॉर्मल स्ट्रक्चर। रिसरेक्शन प्लांट एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में अपने प्लांट बॉडी से वाटर के इवेपोरेशन को, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए अपने प्लांट बॉडी के सरफेस एरिया को रिड्यूस किया बाय रोलिंग अप या राउंड अप हो जाते हैं। और जब वाटर ड्रॉपलेट गिरा इनके बॉडी पर, उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर पर या मॉइस्चर का एक्सपोजर हुआ, अगेन अनकर्ल हो जाएंगे। तो सिलेजिनेला का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पर। लाइकोप्सिडा एक क्लास है, स्पाइक मॉस कॉमन नेम है, और रिसरेक्शन प्लांट्स भी बोलते हैं सिलेजिनेला। और आगे मैं बताऊंगा एक और प्लांट है एडियंटम। सिलेजिनेला और एडियंटम जो है टेरोप्सिडा का मेंबर है, मैं समझाऊंगा आपको, बताऊंगा। दो ऐसे प्लांट है टेरिडोफाइट्स में जो जीरोफिटिक या जीरोफाइट्स डेजर्ट के प्लांट रिप्रेजेंट करते हैं।
इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। ये जो सिलेजिनेला है, मेन प्लांट बॉडी, इट इज sporophyte having, main plant body is sporophyte having horizontal and erect branches, comma small microphylls, ठीक है। और इसके पास एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, एंड ऑल्सो हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर जो केवल सिलेजिनेला में दिखा है, कॉल्ड राइजोफोर। इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। राइजोफोर हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रूट एंड स्टेम। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इन द सिलेजिनेला द स्पोरोफिल्स गेट compactly arranged. In the Selaginella, at the tip of branches and stem, at the tip of main stem and branches, the sporophyll, they get compactly arranged overlapping cone-shaped structure. The overlapping compactly arranged group of sporophyll called strobilus या strobili plural में, even also called cone shape की वजह से कोन। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, इन सिलेजिनेला स्पोरोफिल्स आर grouped into overlapping compactly arranged structure present at the tip of stem and branches called strobilus। ये कुछ नया टर्म है जो अब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, जिम्नोस्पर्म और आगे भी रहेगा। स्ट्रोबाइलस प्लूरल में इसको स्ट्रोबिलाई नाम देते हैं, स्ट्रोबिलाई विच इज कॉल्ड स्ट्रोबाइलस, और कोन नाम देते हैं, कोन शेप की वजह से कोन नाम देते हैं। ये रहा सिलेजिनेला प्लांट का स्ट्रक्चर। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इरेज करके इसको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये मानते हैं मेन स्टेम है, और ये यहां पर हमने ब्रांचेस बनाया। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके पास स्टेम के जैसा कैरेक्टर है और रूट के भी जैसा कैरेक्टर है। इसको हमने राइजोफोर बोला, और राइजोफोर के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ये एरियल इन नेचर होता है, इसके लिए स्टेम जियोट्रॉपिक नेचर का होता है, इसके लिए रूट, इसके पास रूट कैप एक्सेट्रा, रूट कैप रूट हेयर नहीं होता है। अगेन स्टेम का कैरेक्टर है, ठीक है। नोड और इंटरनोड नहीं होता है, अगेन रूट का कैरेक्टर है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ज्यादा नहीं समझना है। नाउ नीड योर अटेंशन। स्टेम के ऊपर देयर इज 2 रोज में, 2 रो में स्मॉल लीफ, जिसको हमने माइक्रोफिल नाम दिया। तो ये देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिल ओवर द स्टेम एंड देयर ब्रांचेज। तो ये यहां पर स्टेम और ब्रांचेस पर स्मॉल लीफ 2 लाइंस में अरेंज है। बात समझिएगा। एट द टिप ऑफ स्टेम एंड इवन एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, एट द टिप ऑफ स्टेम एज वेल एज इवन एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, कंपैक्टली अरेंज्ड
स्पोरोफिल्स होते हैं, कंपैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स होते हैं कोन शेप स्ट्रक्चर में। इस कंपैक्टली अरेंज्ड स्पोरोफिल के कोन लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया स्ट्रोबाइलस। तो ये यहां पर हमने स्ट्रोबाइलस रिप्रेजेंट किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये एक्सिस हो गया या स्टेम बोल लीजिए, ये यहां पर ब्रांच मैंने बोल दिया, ये यहां पर हमने माइक्रोफिल रिप्रेजेंट किया। ये है राइजोफोर। राइजोफोर के पास नोड और इंटरनोड नहीं है, तो ये रूट का कैरेक्टर हो गया। जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, अगेन रूट का कैरेक्टर हो गया। राइजोफोर के पास रूट कैप, रूट हेयर नहीं होता है, ये स्टेम का कैरेक्टर हो गया। और राइजोफोर के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो रूट राइजोफोर के टिप से डेवलप हो रहा है, इसलिए राइजोफोर अगेन स्टेम का। तो इसके पास स्टेम और रूट दोनों का कैरेक्टर है। बात समझिएगा। At the tip of stem as well as branches there is compactly arranged overlapping sporophylls, जिसको हमने नाम दिया स्ट्रोबाइलस। सिंगुलर में स्ट्रोबाइलस या कोन नाम दिया। मैंने एक स्ट्रोबाइलस को बाहर निकाला, तो ये स्ट्रोबाइलस का एक्सिस है, ये स्ट्रोबाइलस का एक्सिस है। और इस स्ट्रोबाइलस के एक्सिस पर कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड, कंपैक्टली ओवरलैपिंग स्पोरोफिल्स है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स है। इस कंपैक्टली ओवरलैपिंग ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल को हमने स्ट्रोबाइलस नाम दिया। समझिएगा प्लीज, समझिएगा। थोड़ा और इसको एक्सपोज करता हूं मैं। ये स्ट्रोबाइलस का एक्सिस है। द लोअर पार्ट पे जो स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, दे रिप्रेजेंट मेगा स्पोरोफिल, एंड द अपर पार्ट पर जो स्पोरोफिल्स है दे रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल। सो ये स्ट्रोबाइलस में दो टाइप के स्पोरोफिल हैं। स्ट्रोबाइलस में लोअर साइड पर द स्पोरोफिल्स दे आर कॉल्ड एज मेगा स्पोरोफिल, और अपर साइड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्ट्रोबाइलस का हो गया एक्सिस, ठीक है। अपर पार्ट पर है माइक्रोस्पोरोफिल और लोअर पार्ट पर है मेगास्पोरोफिल। बात समझिएगा। माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर होंगे मेगास्पोरेंजियम। सो on the axial of microsporophyll there are microsporangium, and on the axial of megasporophyll there are megasporangium। जो डायोप्टेरिस के लैंग्वेज में हम एक लैंग्वेज यूज करते थे, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल, डायोप्टेरिस का होमोस्पोरस, उसके लिए सिंगल लैंग्वेज सुटेबल था। सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, तो अब यहां पर डबल लैंग्वेज यूज होगा। स्पोरोफिल में मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजियम में मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोर के लैंग्वेज में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर एक्सेट्रा। ऐसे में हम बातें करने वाले हैं, थोड़ा सुनिएगा। एट द एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल, एट द एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, प्लूरल में मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट, ठीक है। और एट द एक्सिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, देयर इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। सो
कंपैक्टली अरेंज स्पोरोफिल, जिन स्पोरोफिल के एक्सिस पर, जिन स्पोरोफिल के एक्सिल पर होगा मेगास्पोरेंजियम, उन स्पोरोफिल को मेगा स्पोरोफिल, जिन स्पोरोफिल के एक्सिल पर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। बात समझा कैसे डिफरेंशिएट किया, ये थोड़ा सा मैंने यहां पर हाईलाइट किया, बात समझिएगा प्लीज। सो यहां पर कुछ इस शेप में मैंने बनाया माइक्रोस्पोरेंजियम, और कुछ ऐसा हमने यहां पर बनाया मेगास्पोरेंजियम। ये ऐसे शेप है, शेप का कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा हमने यहां पर ड्रॉ किया। ये ऐसा। सो ये यहां पर हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम का कवरिंग, और ये हो गया मेगास्पोरेंजियम का कवरिंग। माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर देयर इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, और मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर देयर इज मेगास्पोरेंजियम। शेप का कोई पर्टिकुलर नेम मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है। इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम there are group of diploid cells, और इन ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स को हम नाम देंगे मेगास्पोर मदर सेल। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल, इन ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल को हम नाम देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उनमें सेल्स को हमने नाम दिया MMC, मेगास्पोर मदर सेल, और ये हो गया MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये यहां पर MMC मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो सिलेजिनेला के मेन स्टेम और ब्रांचेस के टिप पर एग्रीगेशन या ग्रुपिंग या कंपैक्टली अरेंज्ड या ओवरलैपिंग कोन शेप में देयर इज अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का कंपैक्टली अरेंज्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर नाम दिया स्टोबाइलस। अब इस स्टोबाइलस में दो टाइप के स्पोरोफिल, लोअर साइड मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर या एक्सिल पर मेगास्पोरेंजियम, और अपर साइड माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। बात समझ में आया? तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेगास्पोरेंजियम, और ये रिप्रेजेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के कवरिंग का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। जिम्नोस्पर्म में एडवांसमेंट होगा वहां पर मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के कवरिंग को कुछ तो नाम देंगे। वेल यहां पर सिंपल मेगास्पोरेंजियम का कवरिंग एंड माइक्रोस्पोरेंजियम का कवरिंग, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल एंड मेगास्पोरेंजियम वॉल रिस्पेक्टिवली बोल सकते हैं द कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को एंड द कवरिंग ऑफ मेगास्पोरेंजियम को, ठीक है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल्स हैं, याद रखिएगा। अब क्या होगा बताइए प्लीज, मियोसिस करेंगे। ये इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने यहां पर लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैंने यहां पर लिया मेगास्पोर मदर सेल। यह है डिप्लॉइड, ये भी है डिप्लॉइड, तो ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल, और ये हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, बात ध्यान दीजिएगा। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसमें हुआ मियोसिस और इसमें भी हुआ मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस होगा। ये मुझे मिल जाएगा स्मॉल साइज स्पोर माइक्रोस्पोर, लार्ज साइज स्पोर मेगास्पोर। मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ
माइक्रोस्पोर और मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। बात ध्यान दीजिएगा, जैसे स्पोर जर्मिनेट होता है टू फॉर्म गैमेटोफाइट, तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो बनेगा मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर बिलोंग करता है फीमेल स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट करता है फीमेल स्ट्रक्चर, तो यहां पर जर्मिनेशन होगा। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट या जर्मिनेशन, मेगास्पोर भी जर्मिनेशन या डेवलपमेंट बोल सकते हैं। सो माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन रिजल्ट्स इन मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथैलस, मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथैलस, और ये बनाएगी फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस, फीमेल प्रोथैलस। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं, जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में स्पोर मदर सेल ने स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस करके स्पोर बनाया तो वो स्पोर फॉल ऑन द ग्राउंड, बट हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में फॉर वेरिएबल पीरियड द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर इट इज रिटेन्ड विद इन द स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। नीड योर अटेंशन, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन करना चाहूंगा। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, in heterosporous pteridophytes, microspore slash male gametophyte and megaspore slash female gametophyte, female gametophyte are retained within parent sporophyte structures, that is microsporangium and megasporangium for variable period, हेट्रोस्पोरी का होना टेरिडोफाइट्स का हेट्रोस्पोरस होना और गैमेटोफाइट को वेरिएबल पीरियड के लिए अपने अंदर रिटेन करके रखना, बाहर उनका डिस्पर्सल ऑन द ग्राउंड, फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ना होने देना, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए सीड हैबिट शो करता है। सीड हैबिट मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म सीड। अगर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली रिटेन कर पाता हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट सीड बना लेता। बट परमानेंट रिटेनिंग ऑफ मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट विद इन मेगास्पोरेंजियम yet not established, but वेरिएबल पीरियड के लिए तो रोक के रख पाए ना। सो हेट्रोस्पोरी का होना फॉर सम टाइम गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहना, दिस टू कैरेक्टर रिप्रेजेंट सीड हैबिट ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेज करके मेंशन करता हूं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं समझाऊंगा इसको मैं फिर से, जब जिम्नोस्पर्म की स्टोरी चालू होगी तो जिम्नोस्पर्म में मैं आपको क्लियर कट समझाऊंगा कि देखो जिम्नोस्पर्म में सीड बना, फर्स्ट सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म है और ऑल द जिम्नोस्पर्म दे आर हेट्रोस्पोरस,
उनके पास ऐसा क्या है या क्या था जिसकी वजह से हेटेरोस्पोरस होने के बाद वो सीड बना पाए। और ये जो कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस नेचर शो कर रहे हैं, इनके पास ऐसा क्या नहीं है या क्या नहीं था जिसकी वजह से इवन दो बीइंग हेटेरोस्पोरस सीड नहीं बना पाए। सीड बनाने की टेंडेंसी आई बट सीड फॉर्मेशन फेल हो गया। क्यों हो गया इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, और क्यों बना पाया सीड हेटेरोस्पोरस जिम्नोस्पर्म? मैं कनेक्ट करूंगा फ्यूचर में, वेल यहां पर मेंशन करना मस्ट है। being heterosporous and having ability to retain gametophyte structures within sporophyte represent seed habit tendency to produce seed represent seed habit by heterosporous टेरिडोफाइट्स। सीड हैबिट शो किया, सीड नहीं बना पाए। नेचर या टेंडेंसी कि हम सीड बना सकते हैं बट बना नहीं पाए। हम सीड बना सकते हैं ऐसा बोल रहा है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, क्योंकि सीड बनाने के लिए हेटेरोस्पोरिका होना और गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में ही डेवलपमेंट होना, ये दो कैरेक्टर की जरूरत है। ये दो कैरेक्टर इनके पास है बट सीड क्यों नहीं बना पाए? थोड़ा सुनिएगा। यहां पर एक नाम दे रहा हूं, सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। दे आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस सिलेजिनेला की बात कर ही रहा हूं, साथ में एक और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ऐड कर दिया। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स failed to produce seed because सीड हैबिट है बट सीड नहीं बना पाए बिकॉज यहां पर परमानेंट रिटेनिंग of gametophytes within sporophyte structure yet not established। और एक पॉइंट, मेगास्पोरेंजियम does not develop integument। अब ये इंटेगुमेंट कौन सी बला है ये डिटेल में आपको जिम्नोस्पर्म में ही समझेगा। मेगास्पोरेंजियम ही सीड बनता है, मेगास्पोरेंजियम को ही जिम्नोस्पर्म में मैं ओव्यूल नाम दूंगा क्योंकि उसके पास इंटेगुमेंट आ चुका है, और मेगास्पोरेंजियम बेटर टू से ओव्यूल ही सीड बनाता है। दो चीजें नहीं हो पाई। परमानेंट रिटेनिंग ऑफ गैमेटोफाइट विद इन स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, अभी ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट नहीं शो कर पाए, और मेगास्पोरेंजियम जो फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट होता है उसके पास एंटेगुमेंट्स का होना जरूरी है। क्यों? बात की बात है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ के रखिएगा। सीड हैबिट का होना किन किन के पास होगा हेटेरोस्पोरस का कैरेक्टर? बताओ जल्दी से बताओ। सैमसी, याद आया? सैमसी में सिलेजिनेला, अजोला
मार्सिलिया, सेल्विनिया और आइसोइड्स। ये ऐसे प्लांट्स है जो हेट्रोस्पोरस कैरेक्टर शो करते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जो सीड हैबिट शो करते हैं, जो एवोल्यूशन का एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है। इट इज वन स्टेप अहेड विथ रेफरेंस टू द एवोल्यूशन। ठीक है, सीड हैबिट का नाम, बात समझिएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दे आर क्रिप्टोगैम्स, सीडलेस, फ्रूटलेस, फ्लावरलेस प्लांट। बोल चुका हूं। लेकिन जो कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं, इन्होंने ट्राई किया सीड बनाने का, सीड हैबिट, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सीड का ट्राई किया, बट सीड नहीं बना पाए। एक स्टेप एवोल्यूशन की तरफ गया ना हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। सिर्फ अब लिख लिख के ही बताऊंगा मैं यहां पर। सो यहां है मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से डेवलप हुआ, और ये है फीमेल गैमेटोफाइट जो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर के जर्मिनेशन से बना। अब ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मैं प्रोथैलस नहीं बोल रहा हूं क्योंकि प्रोथैलस का मतलब वो नीचे गिर जाना। प्रोथैलस का मतलब जमीन पे फ्लैटेंड राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर, राइजोइड हैविंग स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेवलप होना, तब मैं प्रोथैलस वर्ड यूज करता। बट माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम में मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम में फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके पास होगा एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। मेल गैमेटोफाइट contains antheridium and it contains archegonium, ठीक है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा, यहां पर थोड़ा ये एक्सेप्शन है, सुन लो ना जरा। सिलेजनेला एक्सेप्शन है मेल गैमेट को लेकर, ये स्पिंडल शेप बाइफ्लैजिलेटेड होता है। वैसे तो टेरिडोफाइटा का कैरेक्टर है स्पाइरल स्क्रू शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट का प्रोडक्शन। एक्सेप्शन में सिलेजनेला है, प्रोड्यूसेस स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। बात ध्यान दीजिएगा। आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा? एग सेल होगा, ऊस्फियर होगा। आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल या ऊस्फियर होगा। नाउ एंथेरोजॉइड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके आर्चिगोनिया में प्रेजेंट एग सेल से फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट results in formation of embryo, diploid structure, embryo released outside the megasporangium। ये भी एक रीजन है। अगर एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजियम में रिटेन हो जाता तो शायद मेगास्पोरेंजियम कन्वर्ट होता सीड में, जो मैं जस्टिफाई करूंगा जिम्नोस्पर्म में। अच्छा, now it will produce, the embryo produce new silaginella plant। ठीक है। सो सिलेजिनेला के लैंग्वेज में सारी बातें दो वर्ड्स में आ गया। सिलेजिनेला का मेन प्लांट, देन मेगास्पोरोफिल माइक्रो। अच्छा, सिलेजिनेला का मेन प्लांट रिप्रेजेंट कर देते हैं वर्बली, क्या बताना, इरेज करके लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा प्लीज। सिलेजिनेला का मेन प्लांट, इसके पास है स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस में दो स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। इसके माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके एक्सिल पर मेगास्पोरेंजियम। इसके पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके पास है मेगास्पोर मदर सेल। ये करेगा स्पोरिक मियोसिस, ये भी करेगा स्पोरिक मियोसिस।
रिजल्ट्स इन माइक्रोस्पोर स्मॉल साइज का, रिजल्ट्स इन मेगास्पोर लार्ज साइज का। ये डेवलप होगा मेल गैमेटोफाइट, मेल प्रोथैलस भी बोला जा सकता है, डजंट मैटर। ये डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में। इस मेल गैमेटोफाइट में बनेगा एंथेरिडियम और इसमें बनेगा जो है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजाइट मदर सेल बनाएगा मेल गैमेट और आर्चिगोनियम में ओवम मदर सेल बनाएगा फीमेल गैमेट। दोनों का फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो और एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा न्यू प्लांट में। तो ये था हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का, ये डिप्लॉइड हो गया, ये भी डिप्लॉइड हो गया, स्पोरोफिल्स डिप्लॉइड हो गए, स्पोरेंजियम डिप्लॉइड हो गए, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड हो गए, स्पोर हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैप्लॉइड, गैमेट्स हैप्लॉइड, जाइगोट डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड। ये मैंने अलग कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हैप्लॉइड है, 1 2 3 4 क्वाइट नियर नंबर में है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से डिप्लॉइड डोमिनेंट है। तो ये है स्पोरोफाइट और ये है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल दीजिए, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस के लिए मैंने एग्जांपल ये सिलेजनेला का 2 पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड हैबिट का आना, सीड ना बना पाना, वाह, दो चीजें। हेट्रोस्पोरस के थ्रू मैं वो सारे के सारे टेरिडोफाइट्स जो हेट्रोस्पोरस कैरेक्टर शो किए उनके लैंग्वेज में 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है, सीड हैबिट का आना और सीड ना बना पाना। सीड हैबिट कैसे जस्टिफाई किया, एक तो हेट्रोस्पोरी का होना और दूसरा गैमेटोफाइट को वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए स्पोरोफाइट बॉडी में रिटेन कर पाना। सीड क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि जो है परमानेंट रिटेनिंग ऑफ गैमेटोफाइट इनसाइड द स्पोरोफाइट चाहिए और एंटेगुमेंट चाहिए। मैं जिम्नोस्पर्म में जस्टिफाई कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहां पर हमने पूरी सारी की सारी बातें लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल और हेट्रोस्पोरस का लाइफ साइकिल फिनिश किया।